गीता चूल्हे के पास बैठी होती है। रामू काम करके आता है और गीता के पास खड़ा होता है। गीता उससे कहती है, रामू, आज फिर बहुत कम पैसा लाए, बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं मिला। हाँ गीता, क्या करूं? जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूं, लेकिन जमींदार साहब आधा पैसा वसूल लेते हैं। मेहनत मेरी और फायदा उनका। ऐसा कब तक चलेगा रामू? कभी तो हमें बदलाव सोचना पड़ेगा। ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जो दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचा करता, लेकिन कभी उसका फ़ायदा रामू को नहीं हुआ क्योंकि गांव का जमींदार बहुत ही लालची था। वह गांव वाले की आधी कमाई हड़प जाता था। अगली सुबह जब रामू और गांव वाले जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तब एक गांव वाला रामू से कहता है, रामू भाई, हम सब तो मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा हमेशा जमींदार का होता है। सही कहते हो, हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। अगर हम सब एक साथ हो जाएं, तो हमें कोई लूट नहीं सकता। पर जमींदार बहुत ताकतवर है। अगर हमने विरोध किया तो वह हमें जंगल से ही निकाल देगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करनी है और अपना हक लेना है। इतना कहकर रामू लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और बाजार बेचने के लिए आता है। तभी जमींदार रामू के पास आता है और कहता है, रामू, नियम याद है ना? आधा पैसा मेरा। साहब, मेहनत मैंने की है तो पूरा पैसा भी मुझे ही मिलना चाहिए। जमींदार को रामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तूने? तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? साहब, हिम्मत भूख सिखा देती है। अब हम गांव वाले मिलकर आपका अन्याय सहन नहीं करेंगे। इतने में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी गांव वाले रामू का साथ देते हैं। थोड़ी ही देर में पंचायत बुलाई जाती है। सभी गांव वाले रामू के साथ खड़े होते हैं और जमींदार अकेला होता है। तभी एक गांव वाला कहता है, जमींदार साहब, अब से हम अपनी लकड़ियां खुद बेचेंगे। आप बेवजह कर नहीं वसूल सकते। हम मेहनती लोग हैं, पर अब गुलाम नहीं रहेंगे। अगर तुम सबने मेरा विरोध किया तो मैं तुम्हें जंगल में घुसने भी नहीं दूंगा। तभी रामू आगे बढ़कर कहता है, जंगल हमारा है, हमारी मेहनत से ही सब चलता है। आप हमें रोक नहीं सकते। अगर जरूरत पड़ी तो हम मिलकर गांव के बाहर नया बाजार बना लेंगे। कुछ दिन बाद गांव वाले अपना नया बाजार बना लेते हैं। अब वो सीधे अपनी लकड़ी खरीदारों को बेचते हैं। रामू का कारोबार अच्छा चलने लगता है। रामू की पत्नी गीता खुश होकर रामू से कहती है, रामू, अब तो घर में अनाज भी है और बच्चे भी कितने खुश हैं। ये सब तुम्हारी हिम्मत का फल है। नहीं गीता, ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का संघर्ष है। अगर हम सब साथ हों तो कोई जमींदार हमें गुलाम नहीं बना सकता।